इतिहास में महात्मा बुद्ध ने हमें जो सबसे बड़ा अस्त्र दिया है वह है मौन की शक्ति। संसार में वाणी का महत्व सब जानते हैं, हर कोई सिखाता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है और कब बोलना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि बोलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और आत्मिक रूप से शक्तिशाली कला है चुप रहना सीखना। हमारी जुबान से निकला एक एक शब्द हमारे भाग्य का निर्माण करता है और वही शब्द हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। जब हम बिना सोचे समझे, असमय और अनुचित स्थान पर बोलते हैं तो हम अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट करते हैं, अपने बने बनाए संबंधों को धूल में मिला देते हैं और अपने मन की शांति को हमेशा के लिए खो देते हैं। बुद्ध के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड और मानव जीवन में ऐसी 10 विशिष्ट परिस्थितियां और स्थान हैं जहां इंसान को अपने मुख पर पूरी तरह ताला लगा लेना चाहिए, क्योंकि उन जगहों पर आपका बोलना केवल और केवल विनाश, क्लेश, आत्मग्लानि और अंधकार को जन्म देता है। आइए बिना रुके, बिना किसी विश्राम के बुद्ध के इस परम सत्य की गहराई में उतरते हैं और उन 10 जगहों का पूरा विश्लेषण करते हैं जहां मौन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। पहली जगह, जब आपके भीतर क्रोध की भयंकर अग्नि जल रही हो। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला और शाश्वत नियम है कि जब आपके मन के भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट रहा हो, जब आपकी रगों में गुस्सा दौड़ रहा हो, तो उस क्षण अपने मुख को पूरी तरह बंद रखना ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम और धर्म है। क्रोध की अवस्था में इंसान का विवेक, उसकी बुद्धि और उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से शून्य हो जाती है। उस समय हमारे भीतर छुपा हुआ पशु जाग उठता है और हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वे शब्द नहीं बल्कि विष से बुझे हुए बाण होते हैं जो सामने वाले के हृदय को तो छलनी करते ही हैं, साथ ही हमारे खुद के संचित पुण्यों और चरित्र को भी राख कर देते हैं। गुस्से में बोला गया एक छोटा सा वाक्य भी सालों पुराने पवित्र रिश्तों को एक पल में समाप्त कर सकता है। जब क्रोध शांत होता है तब बुद्धि वापस आती है, लेकिन तब तक शब्द अपना सर्वनाश कर चुके होते हैं और पीछे केवल और केवल पछतावे की राख बचती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, तुम्हारा रक्त उबल रहा है और तुम्हारे भीतर प्रतिशोध या गुस्से की भावना जाग रही है, तो तुरंत मौन का आवरण ओढ़ लो। उस समय न तो कोई उत्तर दो, न कोई निर्णय लो, न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करो। चुप रहकर केवल अपने भीतर उठते हुए उस गुस्से के तूफान को एक साक्षी की तरह देखो। वो तूफान बिना कुछ नुकसान किए अपने आप ही शांत हो जाएगा। दूसरी जगह, जब आपके पास किसी विषय या परिस्थिति का पूरा और स्पष्ट ज्ञान न हो। संसार में आधा अधूरा ज्ञान हमेशा पूर्ण अज्ञानता से भी कहीं अधिक विनाशकारी और खतरनाक साबित होता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम किसी सभा में बैठे हो, किसी चर्चा का हिस्सा हो या किसी समूह में हो और वहां किसी ऐसे गंभीर विषय पर विमर्श चल रहा है जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई ठोस तथ्य नहीं है, जिसका तुम्हें पूरा बोध नहीं है, तो वहां चुप रहना ही तुम्हारी बुद्धिमानी और बड़प्पन की निशानी है। बहुत से लोगों की यह कमजोरी होती है कि वे सिर्फ खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए या चर्चा का केंद्र बनने के लिए बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रमाण के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके वे समाज में केवल उपहास के पात्र बनते हैं और अपनी मूर्खता का ढिंढोरा खुद ही पीट देते हैं। अधकचरा ज्ञान उस अधूरे घड़े की तरह है जो चलते समय सबसे ज्यादा छलकती है और शोर मचाती है। एक वास्तव में बुद्धिमान और जागृत व्यक्ति वही है जो अपनी अज्ञानता को सहर्ष स्वीकार करता है और जहां उसे बोध नहीं होता वहां वो मौन रहकर केवल एक मौन श्रोता बन जाता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों के अनुभवों और ज्ञान को सोखने की क्षमता रखते हो, लेकिन जब तुम बिना जाने बोलते हो तो तुम सीखने का आखिरी अवसर भी हमेशा के लिए खो देते हो। तीसरी जगह, जब कोई अत्यंत दुखी और पीड़ित व्यक्ति आपके सामने अपने दिल का दर्द बयां कर रहा हो, जीवन के संघर्षों से थका हारा, दुखों से टूटा हुआ कोई व्यक्ति, कोई मित्र या कोई प्रियजन जब तुम्हारे पास आता है और रोते हुए अपने दिल का भारी बोझ हल्का करना चाहता है, तो याद रखो कि उस समय उसे तुम्हारी किसी बड़ी सलाह, किसी वेद पुराण के ज्ञान या किसी तार्किक उपदेश की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं होती। उस अत्यंत संवेदनशील क्षण में उसे केवल एक ऐसे संवेदनशील इंसान की जरूरत होती है जो बिना उसे गलत ठहराए, बिना किसी जजमेंट के उसकी पीड़ा को शांत होकर सुन सके। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई अपनी व्यथा सुना रहा हो तो वहां पूरी तरह से मौन हो जाओ। बीच में अपनी कहानियां मत घुसाओ, नहीं उसे ये बताने की कोशिश करो कि उसने कहां कहां गलतियां की थी। तुम्हारा शांत रहकर उसकी बात को गहराई से सुनना, तुम्हारी आंखों में उसके प्रति करुणा और सहानुभूति का होना ही उसके आधे दुख को उसी क्षण समाप्त कर देता है। तुम्हारा वो मौन उस समय एक दिव्य मरहम का काम करता है जो सामने वाले के टूटते हुए हौसले को दोबारा खड़ा करता है और उसे एहसास कराता है कि इस निष्ठुर संसार में कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। चौथी जगह, जहां आपके अमूल्य शब्दों का कोई मोल न हो और आपके विचारों का अनादर हो रहा हो। इस नश्वर संसार में हर मनुष्य को अपनी आत्मिक और मानसिक ऊर्जा का अत्यंत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जहां लोग तुम्हारी बात को सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही न हो, जहां लोग ईर्ष्या, द्वेष और पूर्वाग्रहों की मोटी परत से ढके हुए हों, जहां तुम्हारे सत्य वचनों और ज्ञान का रत्ती भर भी आदर न हो, वहां बोलना अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को नाली में बहाने जैसी परम मूर्खता है। अगर तुम किसी ऐसे अंधे और बहरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हो जिसने खुद अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं,
तो तुम्हारे शब्द पत्थरों पर पानी बरसाने के समान पूरी तरह व्यर्थ चले जाएंगे। मूर्खों और अज्ञानियों के सामने ज्ञान की बातें करना समय की बर्बादी है। ऐसी हर परिस्थिति में अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान और अपने गौरव को बनाए रखने का एकमात्र अचूक तरीका है कि तुम पूरी तरह से मौन की चादर ओढ़ लो। जब तुम ऐसी नकारात्मक जगहों पर चुप रहते हो तो तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो और सामने वाले को उसकी अज्ञानता के अंधकार में ही छोड़ देते हो। पांचवी जगह, जब कुछ लोग मिलकर किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति की निंदा, बुराई या चुगली कर रहे हों। संसार में नकारात्मकता बहुत तेजी से फैलती है और दूसरों की पीठ पीछे बुराई या चुगली करना इंसानी मन की सबसे नीच और दूषित प्रवृत्तियों में से एक है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी ऐसे स्थान या समूह में बैठे हो जहां किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा हो, उसकी निंदा की जा रही हो जो उस समय वहां अपनी सफाई देने के लिए उपस्थित नहीं है, तो उस कुत्सित बातचीत का हिस्सा भूलकर भी मत बनना। किसी की निंदा को रस लेकर सुनना और उसमें अपनी मूक सहमति देना भी तुम्हारे खुद के कर्मों को पूरी तरह से दूषित और काला कर देता है। ये प्रवृत्ति तुम्हारे अवचेतन मन में जहर घोलती है और तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना को सीधे नरक की ओर धकेलती है। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति निर्मित हो तो या तो उस स्थान को चुपचाप छोड़कर तुरंत दूर चले जाओ, और यदि वहां से जाना संभव न हो तो अपने भीतर महामौन धारण कर लो। उस निंदा रस के जाल में मत फंसो, क्योंकि जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है वो कल निश्चित रूप से किसी और के सामने तुम्हारी भी वैसी ही पीठ पीछे बुराई करेगा। छठी जगह, जहां केवल अहंकार का नंगा नाच हो रहा हो और व्यर्थ के तर्कों की बहस चल रही हो। मानव समाज में अक्सर ऐसी बहसें और विवाद देखने को मिलते हैं जिनका अंत में कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकलता। जहां दो या दो से अधिक पक्ष सत्य को जानने या समझने के लिए उत्सुक नहीं होते, बल्कि केवल अपने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, खुद को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी तार्किक और अहंकारी बहसों से हमेशा कोसों दूर रहना चाहिए। अहंकार की इस अंधी दौड़ में कोई कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वहां सत्य की हत्या सबसे पहले ही हो चुकी होती है। अगर तुम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए ऐसी बहस में कूदोगे तो तुम्हारा मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और तुम्हारे मन की पवित्र शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। एक मूर्ख, जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति से तर्क में जीतना साक्षात ईश्वर के लिए भी असंभव है, क्योंकि वह तथ्यों को नहीं बल्कि अपने अहंकार के महल को देखता है। इसलिए ऐसी जगहों पर पूरी तरह चुप रहकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मौन हो जाना ही संसार का सबसे उत्तम और तीखा उत्तर है। सातवीं जगह, जब आपके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति आपके गुरु, माता पिता या पूजनीय संतों का अपमान कर रहा हो। जीवन में कुछ ऐसी मर्यादाएं, सीमाएं और नैतिक मूल्य होते हैं जिनका पालन हर श्रेष्ठ और विवेकशील मनुष्य को अपने प्राणों से बढ़कर करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि यदि किसी स्थान पर तुम्हारे पूज्य गुरु, तुम्हारे जन्मदाता माता पिता या समाज के किसी अत्यंत सम्माननीय और पवित्र संत का बिना किसी ठोस कारण के केवल नीचा दिखाने के उद्देश्य से अपमान किया जा रहा हो, और तुम ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो जहां तुम्हारा बोलना केवल विवाद, हिंसा और क्लेश को और अधिक बढ़ाएगा, या जहां सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अपनी मर्यादा खोकर असभ्य, हिंसक और विक्षिप्त हो चुका हो, तो वहां खुद को उस कीचड़ में गिरने से बचाना ही श्रेष्ठता है। अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों से देना और गाली का जवाब गाली से देना अज्ञानता के स्तर पर गिरना है। ऐसी जगह पर अपने मन को पूरी तरह शांत और मौन करके उस अत्यंत नकारात्मक और विषाक्त वातावरण का उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। अधर्म और अपमान की गंदी तरंगों को अपने भीतर न उतरने देना ही आत्मा की वास्तविक रक्षा है। आठवीं जगह, जब आप किसी व्यक्ति के जीवन का कोई अत्यंत गहरा रहस्य, राज या गुप्त बात जानते हो। इस संसार में विश्वास और भरोसा ही सबसे नाजुक और पवित्र डोर है जिस पर मानवीय संबंध टिके हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने तुम पर अगाध विश्वास करके तुम्हें अपना सगा समझकर अपने जीवन की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गहरा रहस्य तुम्हें बताया है जो उसके मान सम्मान या जीवन से जुड़ा है, तो बुद्ध कहते हैं कि उस राज के मामले में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की तरह मौन हो जाना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, चाहे उस व्यक्ति से तुम्हारा कितना भी भयंकर झगड़ा या दुश्मनी क्यों न हो जाए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसके विश्वास के साथ घात करके उसके रहस्यों को जगजाहिर मत करना। जो मनुष्य दूसरों के गुप्त रहस्यों का बाजार लगाता है, जो दूसरों की कमजोरियों का दुनिया के सामने तमाशा बनाता है, वो समाज में अपनी विश्वसनीयता, अपना चरित्र और अपनी आत्मा का गौरव पूरी तरह से खो देता है। किसी के टूटे भरोसे और राज की रक्षा करना ही सच्ची इंसानियत, महानता और एक सच्चे साधक का असली लक्षण है। नौवीं जगह, जब आपके पास किसी के चरित्र, उसकी नीयत या उसके कर्मों पर केवल संदेह हो, कोई पक्का प्रमाण न हो। मानव मन का ये स्वभाव है कि यह बहुत चंचल, संशयी और भ्रामक होता है। यह अक्सर दूसरों की हरकतों को देखकर अपने मन में गलत और नकारात्मक धारणाएं बहुत जल्दी बना लेता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास किसी व्यक्ति के गलत होने का, उसके चरित्रहीन होने का या उसकी बुरी नीयत का कोई प्रत्यक्ष, ठोस, अकाट्य और पक्का प्रमाण न हो, तब तक उसके बारे में अपने मुख से एक शब्द भी बाहर मत निकालना।
केवल अपने मनगढ़ंत संदेह या सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, समाज में उसके बारे में अफवाहें फैलाना और उसकी छवि को धूमिल करना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पाप और अपराध है। हमारी एक गलत और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी किसी निर्दोष के पूरे जीवन को, उसके परिवार को तबाह कर सकती है। इसलिए जब तक सत्य पूरी तरह से बादलों को चीरकर सूर्य की तरह साफ न हो जाए, तब तक अपनी जीभ पर संयम का पहरा बिठाओ और पूरी तरह से मौन धारण किए रहो। 10वीं और आखिरी जगह, जब आपका सत्य बोलना भी किसी निर्दोष जीव का दिल दुखा सकता हो या उसका भारी अहित कर सकता हो। बुद्ध का ये नियम अध्यात्म का सबसे गहरा सूत्र है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य बोलना अत्यंत श्रेष्ठ और वंदनीय है, लेकिन सत्य के साथ मन में दया, करुणा और परोपकार का होना अनिवार्य है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा सत्य जिसका समाज के व्यापक कल्याण से, धर्म की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, केवल किसी सीधे सादे इंसान का दिल दुखाने के लिए, किसी की शारीरिक या मानसिक कमी का उपहास उड़ाने के लिए या किसी का भारी अहित करने के लिए बोला जा रहा है, तो वैसे कठोर और कड़वे सत्य से मौन रहना करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है। हमारी वाणी का वास्तविक और एकमात्र उपयोग वही है जो संसार में प्रेम, शांति, सद्भाव और करुणा की स्थापना करे। अगर तुम्हारे कड़वे शब्द किसी के पुराने घावों को हरा करते हैं या किसी को आत्महत्या की कगार पर धकेलते हैं, तो उन विनाशकारी शब्दों को अपने कंठ में ही रोक लेना ही वास्तविक बुद्धत्व और साधना है। याद रखो, मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन कोई कायरता या पराजय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की अगाध, अनंत ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का दिव्य संचय है। जो मनुष्य यह महाकला सीख जाता है कि कब बोलना है और कहाँ पूरी तरह चुप रहना है, वो इस नश्वर संसार के समस्त दुखों, क्लेशों, चिंताओं और मानसिक संकटों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मौन के इसी महासागर में आत्म साक्षात्कार का कमल खिलता है। मौन की गहराई में ही उस परम चेतना की दिव्य आवाज सुनाई देती है। अपने भीतर छिपे हुए इस अद्भुत महामौन को पहचानो, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाओ और महात्मा बुद्ध के इन 10 वचनों को अपने आचरण, अपने व्यवहार में उतारकर अपने इस मानव जीवन को धन्य, शांत और आनंदमय बनाओ।